ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक कथा सुनाने जा रहे हैं जो शिव और शक्ति के अटूट संबंध को दर्शाती है। ये कथा न केवल शक्ति के प्रचंड स्वरूप को उजागर करती है, बल्कि ये भी बताती है कि भगवान शिव और माता काली के बीच क्या रहस्यमयी घटनाएं घटी थी, जिसके कारण माता काली ने भगवान शिव को श्राप दे दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अहंकार चाहे देवताओं का हो या राक्षसों का, उसे एक दिन समाप्त होना ही पड़ता है। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा को। दोस्तों, हर रोज नई धार्मिक कहानियां, हिंदी धार्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शिव शंभू। बहुत समय पहले की बात है, जब असुरों ने तीनों लोकों में अत्याचार मचा रखा था। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, जिससे स्वर्गलोक संकट में आ गया। इंद्रदेव घबराए हुए भगवान विष्णु से कहते हैं, हे प्रभु, असुरों के बढ़ते अत्याचार से हम सब संकट में हैं। अब तो स्वयं त्रिदेव को कुछ करना होगा। भगवान विष्णु कहते हैं, असुरों का नाश करने के लिए हमें आदिशक्ति की सहायता लेनी होगी। हमें माता पार्वती के पास जाना चाहिए। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ध्यान में बैठी है। जब देवता कैलाश पहुंचे तो उन्होंने माता पार्वती से अपनी व्यथा सुनाते हैं। जैसे ही माता ने सुना कि असुरों ने धर्म और सत्य का नाश कर दिया है, उनके भीतर प्रचंड क्रोध उत्पन्न हो गया। माता पार्वती की आंखों में अग्नि जल उठी, उनके नेत्र रक्तवर्ण हो गए और शरीर से ऊर्जा निकलने लगी। वे अपने भयावह रूप में परिवर्तित हो गई। माता काली गर्जना करते हुए, अब असुरों का विनाश निश्चित है। माता काली का प्रचंड रूप देखकर तीनों लोग कांप उठे। जैसे ही उन्होंने युद्ध भूमि में कदम रखा, असुर भयभीत हो गए। माता काली ने एक के बाद एक असुरों को अपने त्रिशूल और तलवार से समाप्त करना शुरू कर दिया। असुरों की चीख पुकार सुनाई देती है। चारों ओर रक्त ही रक्त है। माता काली हंस रही है और अपने पैरों से असुरों को कुचल रही है। देवता स्तब्ध है। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन माता काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे निरंतर विनाश करती जा रही थी। माता काली के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उनका सहार रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब वे अपने ही भक्तों और निर्दोष प्राणियों को भी मारने लगी। ये देखकर देवताओं को भय हुआ कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। देवता अब डरने लगे हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करने पहुंचे। भगवान शिव गंभीर मुद्रा में सब कुछ देख रहे थे। भगवान शिव ने माता काली के असीम क्रोध को रोकने के लिए एक योजना बनाई। वे धरती पर लेट गए। जब माता काली ने अज्ञानतावश शिव के सीने पर पांव रख दिया तो उनका क्रोध शांत हो गया। माता काली को जैसे ही एहसास होता है कि उन्होंने भगवान शिव के ऊपर पैर रख दिया है, वे तुरंत अपनी जीभ बाहर निकाल लेती है और उनका अहंकार समाप्त हो जाता है। हालांकि माता काली को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उनके भीतर अपने बल का अहंकार भी जागृत हो गया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने अकेले ही असुरों का संहार कर दिया और अब वे अपराजेय हैं। भगवान शिव माता काली का ये अहंकार देख रहे थे। समय बीतता है, लेकिन माता काली को अपनी शक्ति पर घमंड हो जाता है। वे स्वयं को सबसे शक्तिशाली समझने लगती है। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने माता काली को एक सीख देने की सोची। भगवान शिव माता काली के अहंकार को तोड़ने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और माता काली को युद्ध के लिए ललकारा। माता काली क्रोधित होकर युद्ध के लिए तैयार हो गई, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, वे ब्राह्मण का बल देखकर चकित रह गई। माता काली ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वो वृद्ध ब्राह्मण उन पर भारी पड़ने लगे। कुछ ही क्षणों में उन्होंने माता काली को पराजित कर दिया। तब माता काली को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव है। उन्हें अपने अहंकार पर क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान शिव को श्राप दे दिया। माता काली ने भगवान शिव को क्रोधित होकर श्राप दिया, हे महादेव, आज के बाद तुम बिना मेरी अनुमति के शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाओगे।
भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे महाकाली, शक्ति और शिव एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शक्ति ही सृजन और संहार दोनों का आधार है। ये श्राप नहीं, बल्कि एक दिव्य नियम है जो सृष्टि का संतुलन बनाए रखेगा। माता काली को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी और कहा कि वे केवल शिव के आदेश से ही शक्ति का प्रयोग करेंगी। तब भगवान शिव ने उन्हें प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया और कहा कि शक्ति और शिव का मिलन ही सृष्टि का आधार है। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंततः विनम्रता के आगे झुक जाता है। शिव और शक्ति का संगम ही सृष्टि का आधार है और हमें भी अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। क्या आपको लगता है कि शक्ति और शिव के बिना सृष्टि अधूरी है? अपने विचार कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शिव शंभू।